हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल सर अपने यूट्यूब चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, हम लोग जो है अध्ययन कर रहे थे सॉलिड स्टेट में हमने आपको बताया था कि जो सॉलिड है इसे दो भागों में हम लोगों ने बांट दिया था। एक तो क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड था, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और हम इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम आपको पढ़ा रहे थे कि ये जो है कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो इसमें पहला हमने आपको बताया था आणविक। क्या बताया था, आणविक ठोस। आणविक ठोस में इसे कहते हैं क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो जो आणविक ठोस था, तो मेरे दोस्त हम आणविक ठोस में बताए थे कि इसमें घटक कण या अवयवी कण जो होते हैं, जो घटक कण होता है, अवयवी कण जिसे हम कहते हैं अवयव समझ लीजिए, घटक कण, यहाँ पर क्या होंगे, अणु रहेंगे। क्या रहेंगे, अणु रहेंगे। स्पेशली ये क्या होते हैं, गैसों में देखने को आपको मिलते हैं। तो आणविक ठोस क्या होता है, आणविक ठोस भी क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो हम ये क्या कह सकते हैं आणविक ठोस में कि इसमें किसमें, घटक कण, कहने का मतलब आणविक ठोस में इसमें घटक कण अणु होते हैं। क्या होते हैं, अणु होते हैं, जो वांडर वाल, किसके द्वारा, वांडर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। किस बल के द्वारा बंधे होते हैं मित्रों, तो आप कह सकते हैं जो आणविक ठोस होता है इसमें घटक कण अणु होते हैं जो वांडर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमने आपको बताया था ध्रुवीय। क्या बताया था, ध्रुवीय आणविक ठोस। पहला क्या बताया था, ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा आपको मैंने बताया था अध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा बताया था हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो पहला आपको बताया था ध्रुवीय आणविक ठोस, और दूसरा हमने बताया था अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा बताया था आपको क्या, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। पहला क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस। अब देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस, तो हमने आपको बताया कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है यह क्या होता है, गैसीय परमाणुओं में देखने को आपको मिलेगा। तो पहला क्या है आपका, ध्रुवीय आणविक ठोस है। तो हम चर्चा कर ले रहे हैं ध्रुवीय आणविक ठोस का। किसका कर रहे हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस जो होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय
आणविक ठोस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए हम बताएंगे कि इस प्रकार के आणविक ठोस में घटक कण अणु ध्रुवीय क्या होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय अणु होते हैं। क्या होते हैं भैया? ध्रुवीय अणु होते हैं जो द्विध्रुव आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। आप ऐसे समझें, हम कह रहे हैं कि इस प्रकार के आणविक ठोस में घटक कण क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। कौन होते हैं? ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु का मतलब है, इसे हम कहते हैं क्या? पोलर मॉलिक्यूल। अंग्रेजी में अगर इसे हम कहें, इसे हम क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। और इसमें दूसरी बात है, यहां पर कह रहा है कि द्विध्रुव है ना आकर्षण बल, इसे कहते हैं डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। यहां पर क्या है? डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो सीधी सी बात यह है, यहां पर जैसे हम इसको दिखा सकते हैं, अगर जैसे कहें तो जैसे आप देख लीजिए, अमोनिया NH3 है ना, अमोनिया हो गया, HCl हो गया, ये सब कैसे हैं इत्यादि, ये सब आपके कैसे हैं? ये आपके अमोनिया HCl गैस, ये सब जो है क्या है? ध्रुवीय है। होता क्या है, हम बता रहे हैं कि ध्रुवीय आणविक ठोस में इस प्रकार के आणविक ठोस में घटक कण अणु होते हैं। घटक कण ध्रुवीय अणु होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पर एक चीज है, घटक कण जो होते हैं ध्रुवीय अणु होते हैं, जो द्विध्रुव आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। अब यहाँ पर द्विध्रुव आकर्षण बल क्या है? यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए दो एटम है, एक क्या है आपका H है, एक क्या है आपका Cl है। तो मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था क्या? मैंने आपको पढ़ाया था सहसंयोजक बंध। तो यहाँ पर क्या है? H और Cl के बीच में क्या है? सहसंयोजक। ये क्या है? सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे हुए हैं। किस बंध के द्वारा बंधे हुए हैं मित्रों? सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर जब सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे हुए हैं, तो यहाँ पर दो एटम है, एक एटम क्या है आपका H है, दूसरा एटम क्या है आपका Cl है। तो यहां पर आप देखेंगे जो Cl है ये कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। और हाइड्रोजन कैसा है? आप कह लीजिए क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन, यहां पर दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। जब अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? पोलरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। Cl के ऊपर पार्शियली क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन किसकी तरफ हो गया है? Cl की तरफ हो गया है। अब यह जो है इस प्रकार से यहां पर क्या है? HCl, यहां पर आप देखिए V क्या है? यहां पर ये क्या है? पार्शियली निगेटिव चार्ज हो गया। या कहिए कि यहां पर जो है पोलरिटी जो है, इलेक्ट्रॉन की पोलरिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। किधर? Cl की तरफ।
Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन की पोलरिटी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई। कहने का मतलब ये है कि Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पोलराइज हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा पोलराइज हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तब अगला जो है HCl, इसी प्रकार से अगला HCl होगा तो यहां पर भी वही चीज होगी। यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आप देखिए ये क्या है आपका, ये आपका पार्शियली पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, पार्शियली निगेटिव हो गया। यहां पर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव है, यहां पर क्या है, पार्शियली निगेटिव है। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर कम है। तो यहां पर क्या है, ये जो है Cl, इस H को, इस अणु को क्या है, अपनी तरफ क्या किया है, पोलराइज करके खींचे हुए है। तो इस प्रकार के यहां पर जो फोर्स लगता है इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, HCl अणु के बीच में दो अणु हैं, यहां पर दोनों अणु के बीच में कैसा फोर्स कार्य कर रहा है, जिसे हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण फोर्स कार्य कर रहा है। अब दूसरा जो है, दूसरा इसी में आपको बताया गया था नॉन पोलर, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस अगर आप देखें तो यहां पर क्या होता है, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो अणु होंगे अध्रुवीय अध्रुवीय आणविक ठोस, आप ऐसे कहेंगे इसमें घटक कण अध्रुवीय अणु होते हैं। कैसे अणु होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं जो वीक या कहिए जो दुर्बल वांडर वाल्स बल के द्वारा बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसमें घटक कण क्या होंगे, अध्रुवीय अणु होते हैं जो दुर्बल वांडरवाल्स बल के द्वारा बंधे होते हैं। अब यहां पर जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम जैसे कहें तो जैसे आप देखिए H2 हो गया, Cl2 हो गया, है ना, N2 हो गया, ETC इत्यादि गैसें, यहां पर गैसीयस अणु हैं। कैसे हैं, गैसीयस अणु हैं। यहां पर हाइड्रोजन गैस है, यहां पर क्या है, Cl2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है। अब यहां पर हो क्या रहा है, अब घटक कण जैसे अध्रुवीय का मतलब ऐसा होता है कि यहां पर दोनों परमाणु जैसे हाइड्रोजन है। अब यहां पर आप देखिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। जब विद्युत ऋणात्मकता दोनों परमाणु की सेम रहेगी तब साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य में रहेगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पर क्या होता है, ध्रुवणता नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार का पोलराइजेशन नहीं होगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, दोनों परमाणु H और H दोनों क्या है, समान प्रकार के हैं, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दोनों परमाणुओं के मध्य में रहेगा, किसी तरफ इलेक्ट्रॉन झुकेगा नहीं। तो इस प्रकार की जो है आणविक ठोस, अब यहां पर आप देखिए अब हो क्या रहा है, आपको बताया गया कि होता क्या है, ये दुर्बल वांडरवाल बलों के द्वारा बंधे हुए हैं और ये कहां पर दिखाई देंगे आपको, गैसीय अणु में। अब होता क्या है, गैसीय अणु होगा, अगर आप उसको जो है क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, तो प्रेशर देंगे तो धीरे धीरे वो अणु क्या होंगे, आपस में सटते जाएंगे। अगर सटते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, द्रवित हो जाएंगे, और कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सॉलिड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर क्या है, क्योंकि समान प्रकार के अणु होते हैं, जब समान प्रकार के अणु रहेंगे तो यहां पर ध्रुवणता नहीं होगी, तब इसे हम क्या कहेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम इसको हटा रहे हैं। अब आप देखें तो हम आपको बता रहे हैं अगला जो है, अगला है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन, तीसरा है आपका
हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अगर बच्चों आप देखें हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, तो आप पिछली कक्षा में आप ये पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है। अगर आप हाइड्रोजन बंध की बात करोगे कि यहाँ पर होता क्या है, जब हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन बंध की परिभाषा बताएं कि जब हाइड्रोजन एटम किसी ऋण विद्युतीय परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा? सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन, कौन सा? साझे का इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं इसकी तरफ। अब यहां पर आप देखें, यहां पर ऋण विद्युतीय परमाणु कौन है? फ्लोरीन। जब फ्लोरीन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? आकर्षित हो गए, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? पार्शियली आंशिक रूप से क्या होगा? ऋणावेश आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या होगा? आंशिक रूप से क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। यह आंशिक रूप से धनावेशित हाइड्रोजन किसी दूसरे अणु के ऋणावेशित भाग से, जैसे ये ऋणावेशित है, इससे क्या करता है? दुर्बल बंध के द्वारा जुड़ जाता है। इस बंध को हम कहते हैं, कौन सा बंध कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध कहते हैं भैया? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब यहां पर आपको बताया गया कि हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब यहां पर आप देखेंगे क्या? HF मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, HF मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं, H2O को देख सकते हैं, और NH3 को देख सकते हैं। तो यहां पर इन अणुओं में अगर आप देखेंगे, HF में, H2O में और अमोनिया में, तो यहां पर आप देखेंगे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में यहां पर जो होते हैं, यहां पर जो अणु होंगे वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे। जब हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या है? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में मैंने आपको बताया कि यहां पर हाइड्रोजन क्या करता है? सहसंयोजक बंध द्वारा किसी ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा होगा, जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ क्या हो जाएगा? आकर्षित कर लिया जाता है। तब यह क्या होता है? धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु फिर क्या होता है? दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु से क्या होता है? वीक फोर्स के द्वारा जुड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं, कौन सा बंध कहते हैं? वीक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध में क्या है? हम आपको देख रहे हैं, हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। इसका उदाहरण क्या है आपका? ये उदाहरण है आपका HF है, H2O है और अमोनिया है। HF कहने का मतलब HF अणु हो गया, H2O हो गया और अमोनिया हो गया। अब इन्हें क्या किया जा सकता है? इन्हें जो है अगर आप फोर्स लगाएं, फोर्स लगाकर इन्हें विरूपित किया जा सकता है। कहने का मतलब इनके रूप में क्या किया जा सकता है? और इसे कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस करने का मतलब भाई क्या है? अगर आप जो है प्रेशर दे रहे हैं ना, जब प्रेशर आप देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? संपीड़ित हो जाएंगे। कहने का मतलब जो है अपनी अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन कर सकते हैं, आप विरूपित कर सकते हैं। थोड़ा विरूपित करने का मतलब है इसके रूप में क्या करेंगे? थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप आणविक ठोस कितने प्रकार का देखे आपने? 3 प्रकार का। एक आपने देखा क्या होता है? हाइड्रोजन, आपने देखा पहला क्या था? ध्रुवी, दूसरा क्या था? अध्रुवी, तीसरा क्या था? हाइड्रोजन बंधित। तो हाइड्रोजन बंधित में क्या होता है? इसमें आप ऐसे बता सकते हैं, इसमें आणविक, इसमें है ना, इसमें अणु, इसमें घटक अणु ऐसे कहिए, या अवयवी अणु, इसमें घटक अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो भैया आप ये देख रहे हैं, इसमें घटक कण हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और इन्हें क्या किया जा सकता है? इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। अगर आप दाब दे दें, इन्हें क्या किया जा सकता है? हम ऐसे कह सकते हैं, इन्हें सरलता से संपीड़ित या विरूपित
किया जा सकता है। आप जान ही रहे हैं, आप बर्फ को देख लीजिए, बर्फ ये क्या है, आणविक ठोस है। बर्फ ये क्या है, आणविक ठोस है, जो किससे बना हुआ है, H2O, आपका जल से बना हुआ है। दूसरा क्या है आपका, अमोनिया है। ठीक है, तो हम आशा कर रहे होंगे, हम ये आशा करते हैं कि आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम इसको जो है हटा रहे हैं। अब अगला हम आपको बताएं, जो आपका ठोस है, कैसा ठोस, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में जो दूसरी परिभाषा, जो दूसरा आपका था क्रिस्टलीय ठोस, तो पहला आपने क्या पढ़ा, आणविक तो पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा था, आणविक ठोस, आणविक ठोस आपने पढ़ा। अब दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक ठोस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, आयनिक ठोस। देखिए भैया, आयनिक ठोस में आप ऐसे कहेंगे, इसमें या इस प्रकार के ठोस में, ऐसे लिखिए, इस प्रकार के ठोस में, किसमें भैया, इस प्रकार के ठोस में, इस प्रकार के ठोस में घटक कण आयन होते हैं। क्या होते हैं भैया, आयन होते हैं, जो एक दूसरे से, जो एक दूसरे से वैद्युत आकर्षण या कूलाम्बिक आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं, हम आपको पढ़ाए थे भैया, यहां पर आयनिक ठोस है, तो हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार के ठोस में घटक कण आयन होते हैं, जो एक दूसरे से वैद्युत आकर्षण या कूलाम्बिक आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। अब आप सोचेंगे वैद्युत आकर्षण बल क्या है, इसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसको क्या कहते हैं, कूलाम्बिक फोर्स। इसको क्या कहते हैं, कूलाम्बिक फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर दो बातें आ रही हैं। यहाँ पर आ रहा है वैद्युत आकर्षण बल, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हमने आपको बताया था। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, किस क्रिस्टल का, NaCl क्रिस्टल का। किसका, NaCl क्रिस्टल का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो होता क्या है, अगर आप इसको डिसोसिएट करो तो Na क्या हो जाएगा, Na टूटेगा Na+ में और Cl टूटेगा Cl- में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि भैया इसके पास क्या है, ये मेटल है, धातु है, इसके पास 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन। ये धातु है, इसके पास 2, 8 और कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कि इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2, 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2, 8 और 8। अब यहाँ पर आप देखिए, तो एक ऐसा हो गया नोबल गैस जैसा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, नोबल गैस जैसा हो गया। और ये अपना अष्टक दोनों क्या कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। अब यहाँ पर आयन के बीच में जो फोर्स कार्य कर रहा है, इसे हम कहते हैं कौन सा, यहाँ पर कहते हैं वैद्युत आकर्षण बल। तो यहाँ पर जो मेटल है, जो आपके आयन है, ये किसके द्वारा जुड़े होंगे, वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होंगे। अब हम आपका जो है यहाँ पर क्रिस्टल को दिखा देते हैं। NaCl के क्रिस्टल की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से अगर आप देखें इस प्रकार के क्रिस्टल में, तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे यहाँ पर ये आपस में क्या हो गए हैं, जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें Na है, यहाँ पर क्या है, Na है, तो यहाँ पर क्या होगा, Cl होगा। इस प्रकार से यहाँ पर Cl होगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर Na है तो यहाँ पर क्या होगा आपका Cl होगा।
और यहाँ पर अगर Na है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, Cl होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका Na होगा। तो आप देखिए इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, समस्त जो है क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या है आपका निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये क्या है निगेटिव है, ये आपका निगेटिव तो ये क्या है आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव तो ये आपका क्या है पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से आप देखिए तो ये क्या है, क्रिस्टल में क्या है, दोनों आयन पाए जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, किस बंध के द्वारा बंधे रहेंगे, इसे हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस प्रकार के आप एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया, क्या बताया, आप देख लीजिए NaCl हो गया है कि नहीं, Pb या आपका जो है इस प्रकार से अगला जो होगा आपका ये आपका NaCl हो गया है ना, और दूसरा क्या हो गया NaNO3, या ऐसे कह सकते हैं NaNO3। यहाँ पर क्या है सोडियम और आपका जो है सोडियम नाइट्रेट है, NaCl है ना, तो LiCl है ना, LiCl इत्यादि कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पर क्या है, इनके बीच में जो फोर्स कार्य कर रहा है उसे हम कौन सा फोर्स कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर एक ऐसा जो है आपका ठोस है जो क्या है आयनिक ठोस है। तो अगला जो आता है, अगला आता है कोवैलेंट कंपाउंड, या कह लीजिए यहाँ पर क्या होता है सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, इसे हम कहते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। जो आपका तीसरा होगा, तीसरा क्या होगा सहसंयोजक, या इसी को कहते हैं भैया क्या नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, इसे कहते हैं कोवैलेंट आर नेटवर्क सॉलिड्स है ना। अब देखिए सहसंयोजक का मतलब है, सीधा यहां पर बता रहा है कि इस प्रकार के ठोस में जो घटक कण होंगे सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होंगे। यहां पर बताएंगे कि इस प्रकार के ठोस में, इस प्रकार के ठोस में घटक कण सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। कैसे होते हैं, ये जो है इस प्रकार के ठोस में घटक कण क्या होते हैं सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। अब सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा ये क्या करते हैं, ये ठोस का निर्माण कर लेते हैं। कहने का मतलब है आपस में परमाणु जुड़ते जाएंगे और क्या बना लेंगे, ठोस बना लेंगे। इनका गलनांक, इनका हम ऐसे कह सकते हैं, इनका गलनांक व गलन इंथैल्पी का मान उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है, किंतु आयनिक ठोस से क्या होता है, कम होता है। और अगली बात क्या होती है, ये शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं, किस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में विद्युत तथा उष्मा के कुचालक क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, परंतु अशुद्ध अवस्था में, किस अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में ये क्या होते हैं, ये विद्युत
तथा ऊष्मा के चालक होते हैं, चालक होते हैं। अगर आप बात करें तो मैं आपको बता रहा हूं ये शुद्ध अवस्था में क्या होंगे, विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होंगे, कुचालक होंगे, परंतु अशुद्ध अवस्था में विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होंगे, कुचालक होंगे, है ना। तो कुचालक और सुचालक आप जान ही रहे हैं। अब भैया अगर आपका जो है अगर शुद्ध जो है अगर सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित कोई पर आपका ठोस है तो उसमें क्या होगी, ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें अशुद्धियां पाई गई तो इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, ऊष्मा के कुचालक हो जाएंगे। अगर आप देखें तो होता क्या है, कार्बन से बना हुआ, कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक होता है आपका क्या, ग्रेफाइट होता है, दूसरा क्या होता है आपका हीरा होता है। तो हीरा जो है क्या है, शुद्ध कार्बन का क्या है, अपर रूप है। इसमें क्या है आप देखें तो ये क्या है, विद्युत का क्या है, कुचालक। ये क्या है, हीरा है, दूसरा आपका क्या है, ग्रेफाइट है, दूसरा क्या है आपका ग्रेफाइट। तो अगर आप देखेंगे हीरा क्या है, विद्युत का क्या है, कुचालक है, कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। एक ऐसा है सुचालक है, एक ऐसा है सुचालक, ये आपका सुचालक है। तो सुचालक और कुचालक आप देख रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि हीरा में जो है करंट नहीं फ्लो होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, ग्रेफाइट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और ये क्या होता है, ये जो है आपका जो है यूज किया जाता है किसमें, बैटरियों में यूज किया जाता है आपका एनोड के रूप में, है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया क्या, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में बताया, आपको बताया क्या, सहसंयोजक ठोस के बारे में। अब जो है अगला जो है, जो बेटा लास्ट है चौथा, हमने आपको बताया चौथा जो होता है आपका है क्या, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस आप बताएंगे इसमें अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं। इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, धातु परमाणु होते हैं। इसमें अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं। ये आपस में धात्विक बंधों द्वारा बंधे होते हैं। किस बंध द्वारा बंधे होते हैं भैया, धात्विक बंध द्वारा बंधे होते हैं। और क्या होता है, ये विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होंगे, सुचालक। विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब होता क्या है, इसमें आयन का मतलब क्या होगा, धनायन। इसमें आयन इलेक्ट्रॉन समुद्र इलेक्ट्रॉन सी, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी। एक नया शब्द आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन समुद्र, इसे कहते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन सी। तो हम बताएंगे इसमें आयन इलेक्ट्रॉन सी, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन समुद्र में तैरते रहते हैं। क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। इसमें देख रहे हैं आप, इसमें आयन इलेक्ट्रॉन समुद्र में
तैरते तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इसी गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण धातु, गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण धातु, कहने का मतलब धात्विक ठोस जो होंगे विशेष प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये है, इसमें क्या पाया जाता है, गतिशील इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। गतिशील इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये क्या होते हैं, विशेष प्रकार के, जैसे आपका आयरन है तो उसका कलर कुछ और हो जाएगा, उसका गुण कुछ और हो जाएगा, चांदी का कुछ गुण और हो जाएगा, आपका जो है कॉपर का कुछ गुण और हो जाएगा, है ना, सोने का चमक कुछ और हो जाएगा। तो विशेष प्रकार के गुण, या कह लीजिए विशेष प्रकार के गुण, या यहाँ पर हम एक चीज और जोड़ देते हैं, या चमक को, है ना, गुण का मतलब है चमक से, तो यहाँ पर चमक को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, जैसे एक चीज और है भाई, अगर ये ठोस है तो पीटने के बाद क्या होगा, फैलेगा, पीटने के बाद क्या होगा, फैलेगा, और क्या होगा, इसमें तन्यता पाई जाएगी। तो हो क्या रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हो गया आयरन है ना, सोना, चांदी, है ना, कॉपर इत्यादि कर दे रहे हैं। इसके क्या हैं, उदाहरण है। अब भैया हो क्या रहा है, आपको बताया गया क्या कि इसमें आयन क्या होते हैं, समुद्री इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक गुच्छ जिसे कहते हैं, उसमें क्या होते हैं, ये तैरते रहते हैं। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है, जैसे कोई भी मेटल होगा उसका परमाणु होगा तो उसमें क्या होंगे, अब जैसे आपका क्या है, आपका Na ही है, तो Na है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, जो आयन होते हैं, अब जैसे ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, इसमें इस प्रकार से आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। इसी में क्या होगा, आयन भी क्या होगा, तैरता रहेगा। इसे कहते हैं क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है या कोई जो आयन होता है, इसमें क्या होता है, तैरता रहता है, किसके, इलेक्ट्रॉनिक समुद्र में। एक प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का समूह कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का गुच्छा कहते हैं। तो बेटा आज की मेरी क्लास बस यहीं तक होती है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।